आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा का विषय है क्षेत्राधिकार का मामला, समाहर्ता चंद्रशेखर जी और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक सर के बीच। क्या कहता है कानून? आप सभी जानते हैं कि पीएम, सीएम और डीएम कि क्या क्षेत्राधिकार के बीच हस्तक्षेप किसी सचिव का अधिकार है या नहीं, इस पर चर्चा का विषय है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि आप विश्वविद्यालय का मामला हो, राज्यपाल कार्यालय और अपर सचिव पाठक सर के बीच जो मामला आया था, चाहे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी और पाठक सर के बीच का जो मामला था, बीपीएससी अध्यक्ष अतुल सर के बीच पाठक सर का मामला था, या एमएलसी संजय सर और पाठक सर के बीच मामला आया था, उसके बीच किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करना पड़ा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। आज मामला आया है पटना के डीएम चंद्रशेखर जी और शिक्षा विभाग के माध्यमिक के अपर सचिव के पाठक सर के बीच में। बात को आगे बढ़ाते हैं कि दंड संहिता 1973 के अंतर्गत 144 धारा में जिलाधिकारी, डीएम, अनुमंडलाधिकारी या किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है कि वह शांति, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए वह वहाँ के स्थानीय किसी भी विभाग के कार्यालय को बंद करा सकता है। अब यह बात आती है कि यह समझना पड़ेगा दोनों कलेक्टर साहब और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पत्र के आशय का, कि क्या वहाँ पर 144 धारा की अनुकूल परिस्थिति बनती है। आप शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पत्र को अगर अर्थ निकालते हैं तो प्रश्न बनता है कि विद्यालय ही क्यों बंद? वहाँ के सिनेमा हॉल, बाजार और बाजार से लेकर मॉल तक क्यों नहीं हुआ बंद? शिक्षा विभाग के पत्र की आशय को हम यह देखते हैं, और आपने एक पत्र देखा होगा कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव के द्वारा जो पत्र लिखा गया है, उसमें पटना के कलेक्टर साहब से अनुरोध किया गया है कि आप विद्यालय में शिक्षकों के समय से कार्य करने की आदत में आप अनुशासन बनाए रखने में सहयोग कीजिए। दूसरी तरफ यह स्वीकार किए हैं कि विद्यालय में छात्रों को पता है कि ठंड में नहीं जा सकते हैं। तो इस मामला में पत्र अगर अच्छा होता कि विद्यालय केवल शिक्षकों के लिए खुला हुआ है, तो मेरे समझ से विवाद की वहीं समाप्ति हो जाती। तो 144 धारा के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि जिस जगह पर 144 धारा लगाया जाता है, उससे उसके 100 मीटर के अंदर 5 व्यक्तियों के समूह से अधिक व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि क्या 144 धारा ठंड के कारण अगर ये बंद होता है तो केवल विद्यालय ही क्यों बंद होगा? और भी संस्थान है, बाद में कोचिंग संस्थान या स्वास्थ्य कार्यालय है, बाजार है, कहीं भी ठंड का प्रकोप बंद हो सकता है। तो और भी विद्यालय को और भी विभाग को एक साथ करना चाहिए था। चूँकि कलेक्टर के अंतर्गत, जिलाधिकारी के अंतर्गत, जिला के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी कार्यालय होते हैं, विभाग होता है, सभी उसी के अधीनस्थ होता है। आप सभी जानते हैं कि आपदा के प्रबंधन में, अशांति के स्थिति में या स्वास्थ्य पर कुप्रभाव होता है, तो वैसी स्थिति में
जिलाधिकारी से लेकर अनुमंडलाधिकारी और साथ ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इतना पावर होता है कि 144 धारा लगा सकता है। 144 धारा के अंतर्गत उस सीमा क्षेत्र के अंदर 5 व्यक्ति से कम समूह में आप नहीं जा सकते हैं और किसी अवैध शस्त्र का प्रयोग उस जगह नहीं कर सकते हैं। वैसी स्थिति में 144 धारा लगता है। यह स्वविवेक पर निर्भर करता है कि जिलाधिकारी अनुमंडलाधिकारी यह महसूस करते हो कि 144 धारा के लिए अनुकूल समय है या नहीं। कानून में यह विचार होगा कि न्यायालय यह फैसला कर सकता है कि क्या उस समय में 144 धारा के लिए अनुकूल परिस्थिति है या नहीं। आप जानते हैं कि बिहार 38 जिला से है और उसमें जरूरतल दृष्टिकोण से क्षेत्र बड़ा है और विभिन्न भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण वेदर में परिवर्तन भी अलग अलग जिला में अलग अलग कुप्रभाव पड़ता है। जहाँ तक पटना, नालंदा, लखीसराय की बात करें, शेखपुरा की बात करें तो पटना की जो वर्तमान तापमान है 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा है। न्यूनतम तापमान जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो वैसी स्थिति में सामान्यतः पूर्व से ऐसा प्रचलन प्रक्रिया बनती आ रही है कि जिलाधिकारी आप विद्यालय को बंद कराते हैं। अब एक सवाल यह होता है कि 1 to 8 तक की विद्यालय बंद किया गया है तो उनके प्राइमरी निदेशक का लेटर नहीं जारी हुआ, माध्यमिक अपर सचिव लेटर जारी करते हैं। यह भी शिक्षाविदों के बीच में प्रश्न बनते जा रहा है कि प्राइमरी निदेशक को पत्र जारी करना चाहिए था या माध्यमिक निदेशक के पाठक सर का। अब यह बात आती है कि डीओ जो जिलाधिकारी शिक्षा अधिकारी है वह किसका बात माने, के पाठक सर का माने या जिलाधिकारी का माने। तो कानून यह कहता है कि 144 धारा की तत्कालीन प्रभाव से जिलाधिकारी की बात माननी चाहिए या के पाठक सर का। के पाठक सर के पत्र की अगर विवेचना करें तो उनका आशय यह निकलता है कि जिलाधिकारी का कर्तव्य बनता है कि वह शिक्षा विभाग से परामर्श करके विद्यालय बंद करें। आप सभी जानते हैं कि जिला सीमांचल के अंतर्गत शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग और बहुत सारे विभाग कार्यरत होते हैं। वैसी स्थिति में शिक्षा अगर पाठक सर के पत्र के आशय का अर्थ निकालते हैं तो आनन फानन में विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। केवल विद्यालय में बंद होने से अनुशासन ही नहीं, छात्रों को पठन पाठन का कार्य भी बाधित होता है। इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था की भी जरूरी है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में जो काफ़ी रूरल एरिया में ऐसा देखा गया है कि काफ़ी कमज़ोर अभिभावक के छात्र पढ़ते हैं। उनकी रहन सहन की व्यवस्था और शहरी क्षेत्र के विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उसके रहन सहन की व्यवस्था में अंतर होता है। स्वास्थ्य पर या अशांति के समय में जो तीनों दंडाधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर के अनुमंडलाधिकारी से लेकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक अपने स्वविवेक से ले सकते हैं, लेकिन उनका भी कर्तव्य बनता था कि शिक्षा विभाग के पत्र के अर्थ को समझें। यह इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चर्चा करेंगे कि यदि इस IPS धारा 1973 के धारा के 144 के उल्लंघन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी धारा लगेगी। आप सभी जानते हैं कि कानूनविदों का कहना है कि IPS 144 धारा के उल्लंघन में IPS की धारा 188 लगती है और 88 लगता है और इसके अंतर्गत 6 माह की सज़ा से लेकर आपको 1000 रुपये की जुर्माना हो सकता है। अगर इसमें इसके अधीनस्थ कर्मचारी या वहाँ की जनता या किसी भी तरह से अवरोध पैदा करता है तो वैसी स्थिति में 189 धारा लगता है, जो कि 189 धारा के अंतर्गत उस पर कानूनी दंड संहिता का प्रावधान है। अब बात यह चलता है, क्षेत्राधिकार की बात आती है, जुडिशियल की बात आती है, तो यहाँ पर ना पाठक सर के बीच में विवाद है, ना चंद्रशेखर जी के बीच में विवाद है। विवाद कानूनी अधिकार क्षेत्र की बात है और सभी जो चैनल के माध्यम से या पत्रकारिता जगत में यह कहा गया है कि इस टाइप की मामला जो है पहली बार आया है और इसका निदान क्या होगा।
तो बहुत सारे अनुभवी व्यक्ति का कहना है कि इसका निदान शिक्षा मंत्री जी कर सकते हैं। क्या यह बात आता है कि एजुकेशन मिनिस्टर मेहता जी जो सजे हुए व्यक्ति हैं और नए नए पदभार संभाले हैं, क्या इस मामला को मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बिना सिंप्लीफाई करा पाएंगे? देखना है कि क्या इनकी बात पहल पर दोनों के बीच में सामान्य स्थिति बनता है। यह भी स्वाभाविक बात है कि 144 धारा का अनुकूल समय है या प्रतिकूल समय है। जिलाधिकारी बेवजह 144 धारा का उपयोग वहाँ पर कर रहे हैं या परिस्थितियाँ वहाँ की है, यह तो समीक्षा ही करेगा। अगर पटना के डीएम चंद्रशेखर जी के पत्र के आशय के अर्थ निकालते हैं तो उनका कहना है कि शिक्षा विभाग को अगर किसी भी तरह का सलाह लेना है क्षेत्राधिकार के संबंध में तो वह कानूनी सलाह ले सकता है। और तो समस्या यह एक प्रश्न बनता है कि इसका निदान कौन करेगा? क्या न्यायालय में जाकर के निदान होगा या मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद निदान होगा या शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद निदान होगा? बच्चे की भी पढ़ाई सुचारू रूप से होना चाहिए। 144 धारा लगाने से पूर्व सूचना शिक्षा विभाग को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? शिक्षा विभाग से परामर्श लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? विद्यालय बंद कराने से पहले इसकी अल्टरनेट जो अरेंजमेंट होता है विद्यार्थियों के प्रिवेंशन के लिए, सेफ्टी के लिए, विंटर सीजन से बचाव के लिए क्या जिलाधिकारी का कर्तव्य बनता है कि नहीं कि उसका हम उपाय करें और उसके बाद विद्यालय बंद करें? समझना होगा दोनों अधिकारी के पत्र के आशय का कि पाठक सर का क्या आशय है। उनका एक आशय है कि आप छात्रों को शिक्षकों को विद्यालय में जाने और आने की आदत में को बनाए रखने में, अनुशासन को बनाए रखने में जिलाधिकारी से मांग रहे हैं सहयोग और साथ ही यह सुझाव दे रहे हैं कि छात्रों को पढ़ाई में कोई बाधा न हो, नियमित रूप से पढ़ाई हो, इसमें करे सहयोग। दूसरी तरफ 144 धारा के आड़ में विद्यालय बंद करने का आदेश जिलाधिकारी का सही है या गलत? आप जीएम एजुकेशन के कमेंट माध्यम से लिखेंगे। आपके जवाब की जिज्ञासा में धन्यवाद।